वेलकम बैक दोस्तों। मैं आपके सामने लेकर आ चुका हूँ परमे पाको स्कूलर सीजन 3 का पार्ट 3। जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था, पाको डेफिनेटली मिस्सो का एडमिशन अपने स्कूल में करा देती है और मिस्सो को उसी क्लास में एक लड़की मिलती है जिसका नाम कायरो होता है, जो मिस्सो की अच्छी दोस्त बन जाती है। दूसरी तरफ पाको अपने रोबोट को लेकर बात करती है और कहती है कि अब बताओ रोबोट, मैंने तुमको बुलाया था लेकिन तुम नहीं आई। और यह सुनकर वो रोबोट डर जाती है। अब आगे पाको कहती है, बताओ रोबोट, तुमने ऐसा क्यों किया। और यह सुनकर पाको की रोबोट अपने मन में कहती है कि कब तक पाको से यूँ डरती रहूँगी, मुझे कुछ तो कहना पड़ेगा। और तभी पाको फिर से बोलती है, बोलो रोबोट बोलो। और यह सुनकर उसकी रोबोट कहती है कि बस बहुत हुआ, अब और नहीं। तुम एक तो मिस्सो के साथ परमे बनकर उसके साथ रहती हो और ऊपर से अब सुमेरे बनकर भी। क्या मैं उसके साथ नहीं रह सकती? क्या मुझे इतना भी हक नहीं है? मैं तुम्हारे जाने के बाद इतना सारा काम संभालती हूँ, लेकिन फिर भी तुम मिस्सो से मुझे मिलने नहीं देती, कोई ना कोई बहाना बना लेती हो। और यह सुनकर पाको को कहती है कि रोबोट, मैं तुमसे कितनी बार बोला कि रोबोट तुम मुझसे कुछ भी मांग सकती हो, लेकिन मिस्सो को छोड़कर। मिस्सो सिर्फ मेरा है, जो मेरे अलावा किसी का नहीं हो सकता। और ये बात बोलकर वो उसका नोज का बटन दबाने वाली होती है और उसी वक्त पाको का बैच बजने लगता है। और पाको ये सब देखकर कहती है, इस बैच को भी अभी बजना था। और वह बैच को उठाती है और उसमें से आवाज़ आती है कि मैं पायल बोल रहा हूँ, जल्दी से यहाँ आ जाओ, यहाँ पर एक इमरजेंसी है, अगर हो सके तो परवीन को भी ले आना। और पाको ये बात सुनकर कहती है, हाँ देख लूँगी मैं। और वह इतना कहकर कॉल कट कर देती है। फिर उसकी रोबोट कहती है, क्या तुम मिस्सो को अपने साथ ले जाने वाली हो? और तुमको मैं बता दूं, मिस्सो का आज पहला दिन है, वो भी आज स्कूल में। और ये बात सुनकर पाको कहती है, हाँ पता है मुझे, लेकिन मैं उसे फिर भी ले जाऊंगी क्योंकि उसका रोबोट है ना, उसकी जगह लेने के लिए। और ये बात सुनकर पाको की रोबोट कहती है, ये बात तो तुम भूल ही जाओ क्योंकि मिस्सो आज अपना रोबोट लेकर नहीं आया। और ये बात सुनकर पाको कहती है, क्या? और रोबोट कहती है, हाँ। और पाको को ये बात सुनकर काफ़ी गुस्सा आता है। फिर वह कहती है, चलो कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल। और उसकी रोबोट उसे चलाते हुए कहती है, मिस्सो की आदत है हमेशा भूलने की, और तुम उसे इतनी जल्दबाजी में लेकर आई कि वो अपना लंच भी लाना भूल गया था। और ये बात सुनकर पाको कहती है, फिर क्या क्या उसका मतलब ये है कि मिस्सो ने आज खाना नहीं खाया? पाको की बात सुनकर रोबोट कहती है, नहीं नहीं, उसने खाना खा लिया। और ये बात सुनकर पाको काफ़ी गुस्सा आता है। पाको कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मिस्सो के साथ खाना खाने की? पाको की बात सुनकर रोबोट कहती है कि पाको, ये तुम क्या कर रही हो? मैं तुम्हारी कॉपी हूँ, अगर मैंने खाना खिलाया तो समझो तुमने ही खाना खिलाया, ये सब तो तुम्हारे लिए अच्छा है ना। और ये बात सुनकर पाको कुछ सोचने लगती है अपने मन में, और वो कहती है, वैसे मेरी रोबोट ठीक तो कह रही है, लेकिन मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा कि मेरे रोबोट ने ये सब खाना खिलाया और उसके साथ खाना खाया। और वह रोबोट से कहती है, मैं जल्दी आ जाऊँगी मिस्सो को लेने के लिए, क्योंकि मिस्सो मेरे साथ जाने वाला है अपने घर। और वह इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। पाको को चले जाने के बाद रोबोट को काफ़ी गुस्सा आता है। रोबोट कहती है अपने मन में, ये पाको भी ना जब चाहे अपनी मनमर्जी करती रहती है, मेरी तो बिल्कुल सुनती नहीं है। मैं भी मिस्सो के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ, लेकिन ये मुझे उसके पास तक नहीं आने देती है। पता नहीं मैं इसका क्या करूँ, लगता है मुझे इसे सबक सिखाना चाहिए ताकि ये मिस्सो को मुझे भी दे सके, मेरा मतलब मुझे इसके पास आने दे। और वह ये सब सोच ही रही होती है, तभी उसके दिमाग में एक ख्याल आता है और वह कहती है, अरे हाँ ये अच्छा रहेगा। और वह तेज़ी से अपनी क्लास में जाती है जहाँ मिस्सो बैठा हुआ होता है, और वह देखती है कायरो भी उसके साथ बैठी हुई है। वह कायरो से कहती है कि कायरो, मुझे तुमसे कुछ अकेले में बात करनी है। और ये बात सुनकर मिस्सो चौंक जाता है। मिस्सो कहता है, क्या क्या बात है मिस मेरे? तो सुमेरे की रोबोट कहती है कि कुछ नहीं, वो लड़कियों की बात है ना, मैं उसी से बात करूँगी। और यह सुनकर मुझसे कहता है, हाँ वो बात तो सही है आपकी। फिर कायरो सुमेरे के साथ चली जाती है। वो उसे एकदम बाथरूम के नज़दीक ले जाती है जहाँ पर कोई खड़ा नहीं होता है। और वह कायरो से कहती है, कायरो तुम्हें मेरा एक काम करना है। और कायरो ये बात सुनकर कहती है, क्या? तो पाको की रोबोट उसे बताती है कि तुम्हें मिस्सो के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। मेरा मतलब जब वो पाको उसके पास नज़दीक में हो तो तुम्हें ये सब दिखाना पड़ेगा कि तुम उसकी कितनी परवाह करते हो, मतलब कि वो तुम्हें
उसकी गर्लफ्रेंड समझे। और ये बात सुनकर कायरो कहती क्या तुम्हारा दिमाग तो सही है ना, मैं एक स्टार हूँ, मैं इतनी बड़ी स्टार नहीं हूँ तो क्या हुआ, और मैं मिसो जैसे लड़की के साथ अफेयर करूँ, तुम चाहती हो? ऐसा नहीं हो सकता, आखिर तुमने ऐसा सोचा भी कैसे? तो उसकी रोबोट कहती है कि मैं तुमसे सिर्फ नाटक करने के लिए बोल रही हूँ, पाको को सबक सिखाने के लिए। दरअसल मुझे पाको को सबक सिखाना है। और वह उसे सब कुछ एक्सप्लेन करके बताती है, जिसे सुनकर कायरो कहती है वो सब तो ठीक है, लेकिन इस सब से मेरा क्या फ़ायदा? तो सिमेरी की रोबोट कहती है कि मैं एक नई फिल्म करने वाली हूँ जिसमें काफ़ी बड़ा रोल है, जिसमें मेरा नाम है, अगर मैं चाहूँ तो वो रोल तुम्हें दिलवा सकती हूँ उस फिल्म में। और कायरो ये बात सुनकर खुश हो जाती है। कायरो कहती है क्या तुम सच कह रही हो? मतलब कि तुम अपना रोल प्ले करने के लिए, मतलब कि तुम अपना नाम उठा दोगी और उसके बाद मैं फिल्म में काम करूँगी? तो सुमेर कहती है हाँ, सिर्फ एक फिल्म के लिए। और कायरो एकदम तैयार हो जाती है, क्योंकि कायरो भी एक बड़ी स्टार बनना चाहती है। वो एक छोटे लेवल की स्टार है, इसलिए वो बड़े लेवल पर पहुँचना चाहती है, यही उसका एक ड्रीम था। और जब उसे वह मौका मिल रहा है तो उसे मौके को कैसे छोड़ सकती है। और रही पाको की रोबोट सिर्फ पाको को सबक सिखाना चाहती है, वो सब इसलिए कर रही है। फिर पाको की रोबोट कहती है अब तुम जाओ, जैसा कहती हूँ वैसे करती जाओ, फिर देखती हूँ मैं उसको। तो कायरो उसकी बात सुनकर कहती है हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे एक बात बताओ तुम ये सब क्यों कर रही हो? तो सुमेरी कहती है कि मैंने कहा ना तुम अपने काम से काम रखो, जो कहा है वो करो। और ये बात सुनकर कायरो कहती है हाँ वैसे तुम ठीक कह रही हो, और वह इतना वहाँ से चली जाती है। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, सीन दिखाया जाता है छुट्टी का। छुट्टी के समय पर पाको बाहर खड़ी रहती है और मिस्सू वहाँ से जाने वाला होता है, और तभी वहाँ पर कायरो आ जाती है। कायरो कहती है मिस्सू, और मिस्सू कहता है हाँ बोलो। और तभी कायरो की नज़र पाको पर पड़ जाती है और वो समझ जाती है कि इस वक्त ड्रामा करना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि पाको से सबको डर लगता था। और वह कहती है कि पता नहीं इस पाको के सामने कैसे एक्टिंग करूँगी, अगर इसे पता चलेगा कहीं मुझे पीट ना डाले। और वह एकदम से कहती है कि कुछ नहीं, और वो एकदम से वहाँ से भाग जाती है। और ये सब देखकर उसकी रोबोट एकदम गुस्सा हो जाती है उस पर। फिर मिस्सू पाको के पास जाता है और कहता है पाको तुम आ गई? तो पाको कहती है हाँ मैं तो तुम्हारा ही वेट कर रही थी। और उसके बाद पाको मिस्सू को प्रसाद लेकर चली जाती है, और बाद में कायरो वहाँ खड़ी हो जाती है। तो मेरी रोबोट के पास आती है और कहती है कि मैं तुमसे क्या कहा था और तुम ये क्या कर रही थी? मैंने कहा था कि तुम्हें मिस्सू को अपने साथ ले जाना है, लेकिन तुमने मेरी बात क्यों नहीं सुनी? और ये सब सुनने के बाद वह कहती है मुझे पाको से डर लग रहा था कि वो कहीं मुझे पीट ना डाले। तुम्हें तो पता है कि वो किसी पर रहम नहीं करती, उसने लड़कों को तो पीटा है, कितने शहर के लोगों को मारा है, कहीं मुझे नहीं पीट डाले। वो आखिर एक लड़की है, उसे क्या फ़र्क पड़ता है इस बात से? तुम्हारे पास कोई और तरीका है तो बताओ, मैं उसके सामने रोल नहीं कर सकती, मतलब मैं एक्टिंग नहीं कर सकती ऐसे। और ये बात सुनकर सुमेरी की रोबोट कहती है हाँ मेरे पास आइडिया है, देखो। फिर वो उसे कुछ दिखाती है और ये सब देखकर वो एकदम चौंक जाती है। वो कहती है ये तो मिस्सू की नोटबुक है। तो वो ये सब देखकर कहती है हाँ ये नोटबुक मैंने ही निकाली थी, अब तुम्हें एक काम करना क्या है कि मिस्सू के घर पर जाना है और उसकी मॉम से मिलकर उससे बातचीत करनी है। और तुम्हें बता दें उसकी मॉम बड़ी जल्दी खुश हो जाती है अगर उनकी कोई तारीफ़ करे, तुम्हें उनकी तारीफ़ करनी है। उसके बाद तुम्हारी मिस्सू से अच्छी दोस्ती हो जाएगी। वैसे भी तुम मिस्सू की इतनी अच्छी दोस्त तो बननी नहीं हो, पहले दोस्ती ज़रूरी है, पहले उससे दोस्ती करो। और ये बात सुनकर वो कहती है हाँ ज़रूर, अगर मुझे इतना अच्छा रोल करने को मिले तो मैं ये काम क्यों ना करूं, मैं ये काम जरूर करूंगी। और वो एकदम तैयार हो जाती है। फिर कायरो गाड़ी में बैठकर वहीं उसके घर जाने लगती है, और सीन दिखाया जाता है मिस्सू के घर का। पाको मिस्सू के घर पर पहुँच जाती है और वो कहती है चलो तुम्हारा घर आ गया। और तभी मिस्सू की मॉम वहाँ पर आ जाती है। मिस्सू की मॉम कहती है कि मिस्सू तुम्हारा स्कूल में पहला दिन कैसा था? तो ये बात सुनकर ये तो मिस्सू कहता है कि मॉम काफ़ी अच्छा था, वहाँ की जगह बहुत अच्छी थी और वहाँ के पढ़ाने का तरीका भी काफ़ी अच्छा लगा मुझे, ये सब। और ये बात सुनकर मिस्सू की मॉम कहती है अच्छा, मतलब कि तुम्हें वहाँ का माहौल अच्छा लगा था? और मिस्सू कहता है हाँ मॉम। फिर पाको कहते हैं ठीक है तो आंटी मैं चलती हूँ। और वह इतना कहकर वहाँ से बाइक करके चली जाती है। और वह काफ़ी खुश हो रही होती है कि चलो मिस्सू मेरे स्कूल में पढ़ेगा, और कल से मैं मिस्सू के साथ स्कूल जाऊंगी। लेकिन उसे नहीं पता चलने वाला था कि क्या होने वाला है। उसके बाद कायरो भी मिस्सू के घर पर पहुंच जाती है और वह कहती है कि कोई घर पर है
और मिस्सो की मॉम दरवाज़ा खोलती हैं। मिस्सो की मॉम जैसे दरवाज़ा खोलती है वो देखती है कि कायरो है, और वो कायरो को देखकर एकदम कहती हैं कि तुम कौन हो? मैं तो तुमसे पहली बार देख रही हूँ कि तुम यहाँ पर, आखिर तुम हो कौन? तो ये बात सुनकर एकदम कायरो कहती है कि आंटी, मैं मिस्सो के स्कूल में पढ़ती हूँ, जो नया स्कूल है जो मिस्सो ने आज ही ज्वाइन किया है, और आज ही के दिन ही अपनी नोटबुक भूल गया, मैं उसे देने के लिए आई थी। और ये बात सुनकर मिस्सो की मॉम कहती हैं कि ये मिस्सो भी ना कभी नहीं सुधर सकता, अपनी आदत से मजबूर है, और वह उसे अंदर बुलाती हैं। और फिर कायरो क्या करती है, जैसा सुमेरी ने बताया था, वह उसकी ऐसी ऐसी तारीफ करने लगती है। और ये बात सुनकर मिस्सो की मॉम एकदम खुश हो जाती है। मिस्सो की मॉम कहती हैं तुम काफ़ी अच्छी लड़की हो। और तभी मिस्सो आ जाता है। मिस्सो कायरो को देखकर एकदम चौंक जाता है। वो कहता है कि कायरो, तुम मेरे घर पर अचानक कैसे? तो कायरो कहते हैं कि तुम अपनी नोटबुक भूल गए थे, इसलिए मैं तुम्हें देने आई थी। तुम भी ना मिस्सो इतने भुलक्कड़ कैसे हो सकते हो? आज तुम्हारा स्कूल में पहला दिन था, आज ही तुम नोटबुक भूल गए। और ये बात सुनकर मिस्सो कहता है लेकिन इस बुक को तो शायद मैंने रखा था। तो एकदम कायरो हड़बड़ा जाती है। कायरो हड़बड़ा कर कहते हैं कि तुम भूल जाते हो, तुम्हें शायद याद नहीं। फिर मिस्सो उसके हाथ से नोटबुक लेता है और कहता है शायद मैं भूल ही गया हूँ, तुम सही कह रही हो। और वह उसे अपने हाथ में ले लेता है। और उसके बाद कायरो और मिस्सो एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं। और उसके बाद सीन दिखाता है इना का। इना अपने घर पर पहुंच जाते हैं। इना काफ़ी उदास हो रही होती है क्योंकि उसकी रातों की नींद खराब हो गई होती है, क्योंकि जब से मिस्सो दूसरा स्कूल में एडमिशन ले लिया तब से उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर वो क्या करे। और वो कहती है कि मुझे मिस्सो के स्कूल में एडमिशन लेना है तो लेना है, क्या करूँ आखिर में। और ऐसा करते करते शाम हो जाती है। तभी वहाँ पर इना के डैड आते हैं और इना के डैड कहते हैं कि इना, तुम इतनी रात को क्या कर रही हो, अभी तक तुम अब तक सोई नहीं? तो इना कहते हैं कि डैड मुझे छोड़िए, आप काफ़ी देर हो गई आपको, तो आप इतनी लेट क्यों आए? तो इना के डैड कहते हैं कि वो ना ऑफिस में कुछ ज़्यादा ज़रूरी काम था, इसलिए बिजनेस मीटिंग हुई थी और कई काम थे, इसलिए मुझे इतना समय हो गया। वैसे तुम बताओ, तुम यहाँ क्या कर रही थी? और ये बात सुनकर वो इना कहती है कि जैसा कि आप जानते हो डैड कि मैं मिस्सो के स्कूल में पढ़ रही थी पहले, जब मिस्सो मेरे साथ था, लेकिन अब मिस्सो का दूसरे स्कूल में एडमिशन हो गया है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं भी उसके साथ पढूं, मेरा मन नहीं लग रहा है उसके बगैर। और वह सब कुछ बात एकदम अपने डैड से बोल देती है। और वह अपने डैड से कहती है कि मुझे भी मिस्सो के स्कूल में जाना है, अगर मैं मिस्सो के स्कूल में नहीं तो मैं कहीं नहीं पढ़ूंगी। और ये बात सुनकर उसके डैड कहते हैं लेकिन तुम जानते नहीं हो, वो स्कूल काफ़ी बड़ा है और उसमें बड़े बड़े बिजनेसमैन के बच्चे हालांकि पढ़ते हैं, लेकिन उनका एडमिशन भी हालांकि ऐसा ही नहीं होता है, काफ़ी मुश्किल से मिलता है। तो इना कहती है कि वो सब मैं नहीं जानती, मेरा एडमिशन होना चाहिए कैसे भी, किसी भी तरह से, बस होना चाहिए, बस मैं इतना चाहती हूँ। और वह इतना घर अंदर चली जाती है और उसके डैड उसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह समझती नहीं है। तो उसके डैड कहते हैं अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं रह गया है, आखिर मैं क्या करूं। और वह अपने टेलीफोन के पास जाते हैं और टेलीफोन से कॉल करने लगते हैं और उस स्कूल के टीचर से बात करने लगते हैं जहां पर मिस्सो नया पढ़ रहा है, मतलब नए स्कूल में। और उसका प्रिंसिपल आधी रात को फ़ोन उठाता है और बोलता है कि आप कौन? और वह अपने आप को इंट्रोड्यूस कराता है कि वह इस शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन है और वह उसकी बेटी उस स्कूल में एडमिशन लेना चाहती है, मतलब पढ़ना चाहती है। और यह सुनकर उसका स्कूल का प्रिंसिपल कहता है कि ये सब तो बड़ा मुश्किल है क्योंकि स्कूल में अब जगह नहीं है, आप सब तो जानते ही हैं। और ये सब सुनकर इना के डैड कहते हैं वो सब मैं नहीं जानता, किसी भी तरीके से मेरी बेटी का एडमिशन होना चाहिए। तो प्रिंसिपल कहता है मैं कोशिश करूँगा लेकिन कुछ दिन लग सकते हैं। और ये सब सुनकर उसके डैड कहते हैं हाँ, कितना भी समय लगे लेकिन होना चाहिए जल्द से जल्द। और प्रिंसिपल कहता है हाँ मैं देखता हूँ। और वह उसके बाद कॉल काट देता है। और ऐसे ही वो दिन भी बीत जाता है। उसके बाद सीन दिखाता है अगले दिन का। अगले दिन पाको सुमेरे बनकर खुद ही मिस्सो के घर पर पहुँच जाती है गाड़ी लेकर, लेकिन मिस्सो वहाँ पर उसे नहीं मिलता है। तो ये सब देखकर वो एकदम चौंक जाती है। तो वह मिस्सो की मॉम से पूछती है कि मिस्सो कहाँ पर है। तो ये बात सुनकर मिस्सो की मॉम कहते हैं कि वो तो कब का स्कूल जा चुका है। तो ये बात सुनकर सुमेरे कहती है अच्छा, लेकिन कैसे? तो ये बात सुनकर मिस्सो की मॉम कहते हैं कि वो सब मैं नहीं जानती, लेकिन वह ऐसे ही चला गया। शायद वो नाश्ता कर रहा था, पर उस वक्त मैं थी नहीं यहाँ पर, मैं काम कर रही थी किचन में।
और ये बात सुनकर वह एकदम से कहती है ओहो चलो कोई बात नहीं, मैं तो स्कूल में मिल लूँगी, और वह इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। दरअसल सच बात तो ये है कि कायरो उसे अपनी गाड़ी में ले जाती है ताकि वह उसके साथ जा सके, इसलिए वह जल्दी से जल्द मिस्सू के घर पर पहुँच जाती है। जब मिस्सू की मॉम किचन में थी उस वक्त वह कायरो उसे मिस्सू को ज़बरदस्ती ले जाती है। मिस्सू काफ़ी मना करता है लेकिन वह मानती नहीं है क्योंकि जब से उसने उसकी मदद की थी वो उसके कुछ ज़्यादा करीब आ गई थी। पता नहीं एक ही दिन में उसने क्या जादू कर दिया मिस्सू के ऊपर कि मिस्सू उसे मना नहीं कर पाया। उसके बाद सीन दिखाता है स्कूल का। स्कूल के समय पर कायरो मिस्सू के बगल में बैठ जाती है और ये सब देखकर सुमेरे को काफ़ी गुस्सा आता है। सुमेरे कहती है कि ये कायरो मिस्सू के बगल में क्यों बैठी है। सुमेरे पीछे आई थी इसलिए वह पीछे जाकर बैठ जाती है और वो उससे इस बात पर काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है और वो कहती है कि इसे कोई और सीट नहीं मिली थी, और वो कहती है चलो कोई बात नहीं, मैं इससे फिर भी मिल लूँगी। और ऐसे ही इंटरवल हो जाता है। इंटरवल के समय पर कायरो फिर से मिस्सू के साथ खाना खाने लगती है और ये सब देखकर तो पाओ का मूड और भी ज़्यादा ख़राब हो जाता है। पाओ कहती है ये नई लड़की कौन है जो मिस्सू को खाना खिला रही है अपने साथ, और वह गुस्से में उसके पास जाने वाले होते हैं तभी। और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट पार्ट में आपसे फिर से मिलूँगा। ओके गुड बाय, सायोनारा।